कुछ हलकों के लिए बैलेट पेपर की छपाई रोक दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त फैल रही हैं और इससे पहले भी इलेक्शंस की तारीख दी जा चुकी है, लेकिन मुकर्ररा दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सके। अब फिर इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन शायद कुछ इलाकों में हालात ख़राब होने की वजह से अपने मुकर्ररा वक्त पर भी नहीं हो सकेंगे। इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि कानूनी चाराजोई की वजह से बाज़ हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग रोक दी गई है। ओहदेदार की जानिब से इस बात का इंकशाफ एक निजी अखबार से गुफ्तगू करते हुए किया गया है। अगरचे इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार किया था कि इंतखाबी निशानात में तब्दीली के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल को रोकने से इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। इसके अलावा अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमात के ज़ेरे इल्तवा होने की बात को जवाज़ बताते हुए इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने की अपनी मुकर्ररा तारीख पर भी अमल नहीं किया था। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा पोल शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात की हतमी अलॉटमेंट की जानी थी। ताहम इंतखाबी निशानात के इजरा की मुकर्ररा तारीख गुजरने की कई रोज बाद ही इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के नोटिफिकेशन में भी तरमीम नहीं की, जिसमें 12 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी करने का कहा गया था। मंगल को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए तब्दील किए जा रहे हैं, जबकि 3 प्रिंटिंग कारपोरेशनों को बैलेट पेपर्स की छपाई का हुक्म पहले ही दिया जा चुका था और छपाई का काम भी एक दिन कबल शुरू कर दिया गया था। अगरचे निशानात की अलॉटमेंट अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अब तक जारी नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान सैयद नदीम हैदर ने कहा कि हतमी फहरिस्त आइंदा चंद रोज में जारी की जाएगी। जब पूछा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन को कानूनी मुकदमात के चैलेंजेस का सामना है तो बैलेट पेपर्स की छपाई कैसे की जा रही है, तो एक ओहदेदार ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में बाज़ हलकों के बैलेट पेपर की छपाई रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि मामलात को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये वो चैलेंजेस थे जिनका जिक्र पहले किया गया था, जहां कुछ हलकों में इंतखाबात में ताखीर का खदशा भी जाहिर किया गया था। ओहदेदार ने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एक और ओहदेदार ने बताया कि इंतखाबात से मुतल्लिक 200 के करीब मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनकी वजह से तमाम इंतजामी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए वक्त की कमी का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर मुतल्लिका अदालतों के रजिस्ट्रार के साथ भी बातचीत की जा रही है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ऐलान किया था कि इलेक्शन अपनी दी गई मुकर्ररा तारीख पर हो जाएंगे, लेकिन अब मुल्क के हालात के बाद कुछ इलाकों में इलेक्शंस के बारे में ये खबरें फैल रही हैं कि शायद उन इलाकों में इलेक्शंस ना हो सके।